हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्यापार का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो व्यापार से आशय क्या है? व्यक्तियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय, यानी खरीद बिक्री से है। यानी व्यापार से हम लोग क्या समझते हैं? व्यापार का मतलब होता है कि जैसे दो लोग, ठीक है, दो लोग या दो से अधिक लोग जब वस्तुओं का विनिमय करते हैं, यानी एक दूसरे को उसको बेचते और खरीदते हैं, तो उसको व्यापार कहते हैं। ठीक है, व्यापार का जो है उद्देश्य क्या होता है? व्यापार का उद्देश्य जो है वो होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ठीक है, कोई भी व्यापार जो करता है तो वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ही करता है। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्यापार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यापार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अंतर क्षेत्रीय व्यापार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक, अभी अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या है? तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार का जो है मतलब होता है कि जैसे किसी देश के अंदर या किसी प्रदेश के अंदर जो व्यापार होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, तो भारत के ही अंदर जो हम लोग व्यापार करते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं या कहीं पे भी हम लोग व्यापार कर सकते हैं, या फिर एक राज्य के अंदर ही व्यापार कर सकते हैं, यानी घरेलू क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो उसको अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब जैसे पता ही है कि दो राष्ट्रों या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक, तो इसको भी देखते हैं। अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार का मतलब है किसी देश या प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय का मतलब होता है खरीद बिक्री से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से है। ठीक है, अभी देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो हैं दो रूप होते हैं। एक होता है द्विपक्षीय बाजार, ठीक है, द्विपक्षीय बाजार, और एक होता है बहुपक्षीय बाजार। तो द्विपक्षीय व्यापार क्या है? जब दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है तो इसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, और बहुपक्षीय व्यापार का मतलब है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय होता है तो उसे बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या होता है। ठीक, यानी बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो समस्त आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ प्राप्त करना है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे। ठीक है, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है वो व्यापार कहलाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय का मुख्य आधार जो होता है वो होता है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। ठीक है, श्रम विभाजन के द्वारा उत्पादित किसी वस्तु को न्यूनतम लागत पर उत्पादित कर उसे विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। यानी कि जैसे देखिए श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन का मतलब ये हो गया कि जैसे बहुत सारे श्रमिक हो गए, यानी मनुष्य, श्रमिक वर्ग जिसमें आ गए, उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में वो महारत हासिल किए हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टरी का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। उसी तरह एक अध्यापक है जो पढ़ाने का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक माली है तो वो गार्डनिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। यानी कि हर व्यक्ति, चाहे वो नीचे तबके से लेकर ऊंचे तबके का हो, वो अपने अपने क्षेत्र में जो महारत हासिल करते हैं उसी को बोलते हैं विशिष्टीकरण। अभी अगर इसको एक ऐसे भी समझे कि जैसे मान लीजिए जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी बहुत अच्छे से कर सकता है,
ठीक। लेकिन जब अगर आप उसको ये बोल देंगे कि आप स्कूल में जाकर पढ़ाइए, तो वो उसमें नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक। वैसे ही जो अध्यापक है उसको आप बोल दीजिएगा कि आप माली का काम कीजिए, तो वो उनसे नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार जैसे आप माली को बोल दीजिएगा कि आप जाइए डॉक्टरी कीजिए, तो वो उससे नहीं हो पाएगा। यानी कि हर एक व्यक्ति जो है, जो अपने क्षेत्र में वो महारत हासिल कर लिया है, उसी को बोलते हैं विशिष्टीकरण। ठीक है। तो विशिष्टीकरण के द्वारा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेता है, तो वो बहुत ही कम लागत पर किसी चीज़ को उसको जो है मूल्यवान बना सकता है। ठीक। तो इसी को बोलते हैं विशिष्टीकरण। ठीक। तो अभी देखते हैं कि इसी में कहा गया है कि श्रम विभाजन के द्वारा उत्पादक किसी वस्तु को न्यूनतम लागत पर, यानी कम लागत पर उत्पादित कर उसे विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। ठीक है। विशिष्टीकरण के द्वारा उत्पादन के विनिमय से सभी पक्ष लाभान्वित होते हैं। अंतर क्षेत्रीय व्यापार का यही मुख्य आधार है। अब देखते हैं अंतर क्षेत्रीय व्यापार की भांति प्रत्येक राष्ट्र उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करके उसे न्यूनतम लागत पर बना सकता है, जिसमें उसे अन्य देशों की तुलना में उत्पादन के साधनों, आर्थिक विकास, श्रमिकों की कुशलता, प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से कुशलता प्राप्त है, तथा वह कुशलता प्राप्त किए गए वस्तु के उत्पादन को अधिकतम करके उस वस्तु का विनिमय दूसरे देशों से करके लाभ प्राप्त कर सकता है। यानी कि प्रत्येक देश जो है वो क्या चाहता है, प्रत्येक देश ये चाहता है कि हम जो मेरे संसाधन है, हम उसका न्यूनतम लागत पर, ठीक है, उसका अधिक से अधिक न्यूनतम लागत पे उसको तैयार करें और दूसरे देशों के बीच जो है इसको बेचकर मतलब व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। ठीक है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार जो है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के द्वारा लाभ प्राप्त करना है। अभी यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की क्रिया दो व्यक्तियों के बीच व्यापार को संभव बनाती है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की क्रिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाती है। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्पादन करने से उत्पादन जो है वो अधिकतम होता है तथा इसके आधार पर व्यापार करने से दोनों पक्षों को लाभ पहुंचता है। ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं तथा तकनीकी का आदान प्रदान होता है। वर्तमान समय में विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो विदेशी व्यापार न करता हो, क्योंकि कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की आपूर्ति में आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अभी के समय में आप देखें कि कोई भी जो देश है विश्व में, कोई भी देश, तो कोई देश ऐसा है जो श्रम शक्ति है उसके पास, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है। ठीक है। हमारे भारत में क्या है, श्रम शक्ति है। लेकिन उसी तरह जैसे पूंजीवादी देशों में देखिए तो वहाँ पर पूंजी की जो है मात्रा अधिक है और श्रम जो है वहाँ पर कम है। तो बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जो मतलब हमारे भारत में जो दूसरे देश जाकर वहाँ श्रम करते हैं। ठीक है। और वहाँ से जो कमाकर वो अपने देश भी भेजते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अपने उसके देश का जो है वो ग्रोथ ही होता है। ठीक। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे मान लीजिए कोई देश है तो कोई अनाज के उत्पादन में महारत हासिल किया हुआ है, तो कोई जो है वो जूट के उत्पादन में महारत हासिल किया हुआ है, तो कोई देश है जिसके पास तेल का भंडार है, और कोई देश जो है मतलब किसी के पास, मतलब हर एक देश के पास कुछ कुछ चीज़ जो है वो उनकी खूबियां हैं, उनके पास आधिक्य है, लेकिन कुछ चीज़ जो है वो उनके पास कम है। तो वो क्या करते हैं, जो चीज़ें जो जिस देश के भी पास जो चीज़ें अधिक है वो अपना अधिक चीज़ दूसरे देश को जो है निर्यात करता है, और जिस देश से और उसके देश में जिस चीज़ की कमी है वो दूसरे देश से क्या करता है, वो आयात करता है।
तो वर्तमान समय में जैसे बोला गया है कि कोई भी जो देश है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अगर इसमें एक एग्जांपल देखें, जो देश है जो किसी के साथ व्यापार नहीं करता है, तो वो देश है जैसे उत्तरी कोरिया है, तो वो क्या करता है, वो किसी भी देश के साथ जो है वो व्यापार नहीं करता है। वो सिर्फ रसिया और चाइना के ही साथ उसका व्यापार होता है। इसके अलावे जो है वो किसी और देश के साथ व्यापार नहीं करता है। तो इस तरह से क्या है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था। और लेकिन अभी के समय में ऐसा संभव नहीं है कि आप दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करें, ठीक। तो ये देश के विकास के लिए, हर एक देश के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको दूसरे देशों के साथ व्यापार करना ही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि विदेशी व्यापार को विकास का इंजन यानी इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। इसमें किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, ठीक है। वर्तमान में आज भारत लगभग 190 देशों को 7,500 से भी अधिक वस्तुओं का निर्यात करता है और करीब 140 देशों से 6,000 से भी अधिक वस्तुओं का क्या करता है, वो आयात करता है, ठीक। भारत के विदेशी व्यापार का इतिहास बहुत पुराना है। इस बात का प्रमाण आज भी मौजूद है कि 2000 वर्ष पूर्व मिस्र के पिरामिड जो थे वो भारतीय मलमल से ही लिपटाए गए थे। अंग्रेजी शासन काल में भी भारतीय कच्चा माल जो था वो इंग्लैंड भेजा जाता था और वहाँ से विनिर्मित माल जो है वो वापस भारत लाया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हर एक देशों के विकास के लिए कितना आवश्यक है।